नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के प्रसंग में हम एक बहुत रोचक कथा सुनेंगे, जिस रोचक कथा के अंदर राजा जनक का जो मान था कि उनको आत्मज्ञान हो चुका है, अब उनकी मुक्ति अर्थात मोक्ष पाना बिल्कुल तय है, उस भ्रम को एक सन्यासिन ने दूर कर दिया। ये कथा बहुत रोचक है, आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये काफ़ी रिसर्च करते हैं तब जा कर के इस प्रकार की कथाएं निकलती हैं। आप इसको सुनिए। एक बार मिथिलापुर, जो आज बिहार है, वहाँ के राजा जनक, जिनको धर्मध्वज के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में ऐसी बातें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि उन्होंने वेद और अन्य शास्त्र के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार उतार लिया है कि स्वयं को राज्य का राजा मानने की अपेक्षा वे केवल एक आत्मा मानने लगे हैं और उनकी वृत्ति सदैव उस परमात्मा में ही लीन रहती है जिनके सभी अंश हैं। इसी कारण से सारे संसार में राजा जनक को जीते जी ही मोक्ष प्राप्त हो गया है, ऐसी चर्चाएं पूरे धरती पर घूमने लगी। तो उन्हीं दिनों एक सन्यासिन, जिसका नाम सुलभा था, वह अकेली ही रहती थी और पूरी धरती पर यहाँ तहाँ घुमा करती थी। सन्यासिन सुलभा ने भी अन्य सन्यासियों से राजा जनक के बारे में सुना कि राजा जनक को अपने आत्मज्ञान के माध्यम से जीवित रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त हो गया है। सुलभा जहाँ भी जाती, उसे राजा जनक के बारे में ऐसे ही सुनने को मिलता। इस पर सन्यासिन सुलभा ने विचार किया कि ज्ञान तो अनंत है, असीमित है, आखिर एक ही जीवन में इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है कि व्यक्ति जीवित रहते हुए ही मोक्ष का अधिकारी हो जाए। सन्यासिन सुलभा ने विचार किया कि राजा जनक से मिलना चाहिए। तो राजा जनक से मिलने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने सन्यासिन सुलभा ने अपनी तपस्या से प्राप्त योग बल की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे वह एक अद्वितीय सुंदर रूप वाली बिल्कुल युवा जवान लड़की बन गई। उसके शरीर के अंगों से सौंदर्य का प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली और केश घने काले और लंबे हो गए। इस प्रकार का रूप धरकर वह अपनी शक्ति से पल भर में राजा जनक के महल में प्रकट हो गई और महल के सैनिकों से कहा कि मैं राजा जनक से भिक्षा मांगने आई हूँ, मुझे अंदर जाने दो। सैनिकों ने इतनी रूपवती स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वे उस सन्यासिन सुलभा का यौवन रूप देखकर बिल्कुल शून्य से हो गए और कोई उत्तर न दे सके, ना ही सन्यासिन सुलभा से उसका नाम और उसके रहने के स्थान के बारे में ही पूछ सके। सभी सैनिक केवल उसका रूप ही देखते रह गए। इसी बीच जब सभी सैनिक अपने शून्य मस्तिष्क में थे, राजा जनक के सामने सुलभा पहुंच गई और राजा जनक के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। जब सन्यासिन सुलभा नवयौवना रूप में राजा जनक के सामने जाकर खड़ी हुई, तो राजा जनक भी आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है, कहाँ से आई है। जब तक राजा जनक कुछ सोच पाते, कुछ कह पाते, सन्यासिन ने राजा जनक की आंखों की किरणों के माध्यम से अपनी आंखों की किरणों को मिला करके राजा जनक की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। क्योंकि सन्यासिन सुलभा के पास उसकी तपस्या का बल था, इसलिए उसने राजा जनक के मन पर इस तरह से अधिकार कर लिया कि राजा वही सोच सकते हैं और वही कह सकते हैं जो उनके मन के अनुरूप है, जो विचार आ रहे हैं। वे बना के कुछ नहीं कह पाएंगे, वे परिस्थिति में बनाकर कुछ ना कह सकें जिससे उनके ज्ञान के स्तर का पता लगाया जा सके। ऐसा सुलभा ने उनके मन के अंदर, उनकी बुद्धि के अंदर जाके व्यवस्था कर दी। राजा जनक की बुद्धि के अंदर प्रवेश करके सन्यासिन सुलभा ने जाना कि पाराशर गोत्र के वृद्ध महात्मा, जिनका नाम पंचशिख था, वे राजा जनक के गुरु हैं। गुरु पंचशिख ने राजा को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया, मगर राज्य के कार्यों से दूर हटने की आज्ञा नहीं दी। गुरु ने ज्ञान दिया कि वैराग्य ही मुक्ति का प्रधान कारण है और गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य हो सकता है। मनुष्य को हर पल, हर क्षण, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो, उसको यही एकमात्र विचार करते रहना चाहिए कि वह केवल एक आत्मा है, उसका अस्तित्व कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसी तरह के विचार के अभ्यास को आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसी अवस्था होने पर
इस मनुष्य की एक बाह पर चंदन लगाने वाला और दूसरी बाह को हथियार से काटने वाला, ये दोनों न तो अपने हैं और न पराए हैं। ऐसे मनुष्य के लिए ये दोनों एक समान होते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा आनंद का ही अनुभव करते रहते हैं। सन्यासी सुलभा ने राजा जनक के बारे में आगे जाना कि वे क्या कह रहे हैं। जो गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सन्यास आश्रम इसलिए लेता है कि वैराग्य प्राप्त होगा तो मुक्ति मिलेगी, यह परिवर्तन आवश्यक नहीं है। सन्यास आश्रम में भी इच्छाएं घेरे रहती हैं। बस अंतर इतना ही है कि गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम दोनों की इच्छाओं में अंतर है। न तो दरिद्र यानी गरीब बनकर रहने में मोक्ष मिलता है, न ही भोग विलास से मोक्ष मिलता है। जब सन्यासी सुलभा ने राजा जनक की बुद्धि में इस प्रकार के भाव को जाना तो सन्यासिन की समझ में आ गया कि इन भावों की वजह से राजा जनक अपने को जीवन मुक्त मानते हैं और लोग बाग भी इनको इसी वजह से जीवन मुक्त मानते हैं, अर्थात कि इनको जीते जी मोक्ष मिल चुका है। जब सन्यासिन सुलभा राजा जनक की बुद्धि में समाई हुई थी, तभी राजा जनक के विचार ने सन्यासिन सुलभा को असहज कर दिया। यह ध्यान देने और याद रखने की बात है कि इस समय सुलभा अपने सन्यासिन रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आकर्षक, सुंदर, बिल्कुल जवान लड़की के रूप में थी। राजा जनक का ऐसा विचार करना और कहना कि इनका मेरे साथ संयोग करना कहीं वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति का कारण तो नहीं बन जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, यह कथा लिखी हुई है, वहीं से ली हुई है। इनका मेरे साथ संयोग करना कहीं वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति का कारण तो नहीं बन जाएगा। राजा जनक का विचार करना कि कहीं इस लड़की का गोत्र और मेरा गोत्र एक हुआ तो भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि समगोत्रीय संपर्क नहीं हो सकता है। यदि इस अनुपम सुंदरी के पति जीवित हुए और वे परदेश चले गए हों और इसका मेरे साथ संयोग हो जाता है तो वह भी उचित नहीं है। इस प्रकार के अजीब विचार राजा जनक की बुद्धि में आने लगे और वे अपनी भरी सभा में इसको उन्होंने कह भी दिया। और अंत में राजा जनक को पता चला कि ये सभी बातें वे अपने महल में बैठकर कह भी रहे हैं, जिसका उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन सन्यासिन सुलभा उन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुई, बिल्कुल शांत रही और बहुत ही विनम्र भाषा में बोलने लगी। हे राजन, जिस प्रकार आप स्वयं अपने द्वारा अपने में ही आत्मा का दर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरे में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते हैं? आप केवल स्वयं को ही भाग्यशाली मानते हैं कि आप आत्मा हैं और परमात्मा का अंश हैं। आप यह क्यों नहीं मानते कि जिस प्रकार आपके शरीर का कोई मूल्य नहीं है, केवल आत्मा का ही मूल्य है, आत्मा ही मूल्यवान है, उसी प्रकार किसी और के भी शरीर का कोई मूल्य नहीं है, केवल आत्मा ही मूल्यवान है। आप मेरे साथ भी आत्मा का ही संभाव रखिए। आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप देखिए, उन्होंने पहले मन में सोचा था कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तो उसी चीज़ को ये बोल रही है सन्यासी सुलभा। आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? राजन, आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है, वह अभिमान आपको त्याग देना चाहिए। आपको यह नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त हैं। सन्यासिन सुलभा आगे कहती है, मैंने तो केवल आपकी बुद्धि में प्रवेश किया है। मैंने न तो आपको हाथों से, न पैरों से, न अपने शरीर के किसी दूसरे अंग से छुआ। फिर आपने मेरे और आपके संयोग होने की बात सोची भी तो कैसे? और इस सभा में इतने लोगों के बीच बोलने में क्या आपको अपने लज्जाशील होने का भी मान नहीं रहा? हे राजन, मैंने आपको स्पर्श भी नहीं किया, किंतु फिर भी आप मेरे स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। फिर तो यही मानना पड़ेगा कि आपके गुरु पंचशिख का आपको दिया हुआ उपदेश व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से वह बोलने लगी। हे राजन, आपने मुझको एक आत्मा न मानकर केवल सुंदर, आकर्षक युवा स्त्री माना। यही आप भूल कर गए। आप आज भी गृहस्थ और मोक्ष के बीच लटक रहे हैं। मैंने आपके बारे में सुना था, इसलिए आपको समझने चली आई कि वास्तव में जो मैंने सुना वह सही है या नहीं। लेकिन ये क्या, आपको केवल इतना ही मालूम है कि आप एक आत्मा हैं, लेकिन सभी केवल एक आत्मा है, इसका अभ्यास आपके विचार में तो है ही नहीं। आप हमेशा यह विचार ही नहीं कर पाते कि मेरी तरह सभी आत्मा है,
किसी के भी शरीर का कोई मोल नहीं है, फिर आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? इतना कहकर सन्यासिनी सुलभा राजा जनक की सभा से चली जाती है। राजा जनक के पास कोई उत्तर नहीं था। उनको पता चल चुका था कि उनका जीवन मुक्ति के विचार का अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है और उनको मोक्ष के मार्ग पर अभी और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। यह महान कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को उस समय सुनाई थी जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे और उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे कि जिससे वे अपने शरीर को छोड़ सकें। यह कथा महाभारत महाकाव्य से है। बहुत कम जगह आपको देखने और सुनने को मिलेगी। आप भी इस प्रकार के विचारकों कि सभी लोग आत्मा हैं, सभी परमात्मा का अंश हैं, कोई किसी से भेद नहीं होना चाहिए, किसी से वैर नहीं होना चाहिए, किसी से विशेष प्रेम नहीं होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस करें कि आप परमात्मा का अंश हैं। आप देखिए आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शुरू में आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, दिन में 5 बार ऐसा सोचिए, फिर धीरे धीरे 50 बार दिन में ऐसे विचार आने लग जाएंगे। इससे आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके पढ़ाई में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, केवल उत्साह का वर्धन होगा और आपको बहुत ही सुंदर दिन और रात व्यतीत होंगे। आपके विचार बहुत सुंदर होंगे, सम्मान प्राप्त होगा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। यह सनातन शास्त्र की महानता है कि उन्होंने कहानियों के माध्यम से कह लीजिए विचारों को प्रकट किया है, ज्ञान को प्रकट किया है। इसी तरह की कहानियां हम इस चैनल के अंदर लेकर के आते हैं। हम लोगों की बोलने की एक बहुत अच्छी मर्यादा है, आपने नोट किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इन वीडियो के ऊपर दिए हुए तर्कों के ऊपर आप बात कीजिए। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।